रिसेंटली जब केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ आया था, तो आईपीओ में एक शेयर का प्राइस 340 रुपए था। और जब यही शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ तो पूरे 115% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा लोगों का पैसा डबल हो गया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जाने माने आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में आ सकते हैं नवंबर और दिसंबर के मंथ में, और इनमें भी काफी अच्छे खासा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिन भी आईपीओस के बारे में बात करने वाला हूं, वो मेरी पर्सनल पिक्स होने वाली हैं। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिएगा और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और दोस्तों, कंपनी के द्वारा अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया है कि आईपीओ में इन शेयर्स का प्राइस क्या होने वाला है, तो हम वैल्यू नहीं कर सकते कि इस प्राइस पर ये आईपीओ अच्छा है या नहीं। इसीलिए अभी हम सिर्फ आईपीओस के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमारा सबसे पहला आईपीओ होने वाला है बर्गर किंग। और दोस्तों, बर्गर किंग इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। और ऑब्वियसली जैसे कि आजकल हम सब इतने ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं, इतना बिजी स्केड्यूल रहता है हम सबका, तो इस चीज़ का बर्गर किंग को तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा ही। और बर्गर किंग का प्लान है कि 2026 तक अपने 700 और रेस्टोरेंट्स खोले, जिनमें से कुछ सब फ्रेंचाइज आउटलेट्स होंगे। अब ये तो हमने फ्यूचर की बात कर ली कि फ्यूचर में इनका बिजनेस कैसा कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। पर अगर हम अभी की बात करें, अभी इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो फिलहाल तो इनका बिजनेस बहुत ज्यादा सीवियरली इफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। पर अभी भी हो सकता है कि इनके बिजनेस को पूरी तरह से रिकवर होने में 1 साल का समय लग जाए। बर्गर किंग का आईपीओ 542 करोड़ का होने वाला है, जिसमें कंपनी कुछ फ्रेश इशू के थ्रू रेज करेगी और बाकी का ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेज करेगी। अब अगर आपको ऑफर फॉर सेल क्या होता है और ऑफर फॉर सेल और आईपीओ में क्या डिफरेंस है, ये नहीं पता, तो मेरी एक वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी कंपनी है आकाश इंस्टीट्यूट। आपने इस इंस्टीट्यूट का नाम जरूर सुना होगा अगर आपने कभी भी सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम क्रैक करूं। और दोस्तों, 2018 में इनके 170 क्लासरूम्स थे 103 शहरों में और 23 यूनियन टेरिटरीज में। आकाश इंस्टीट्यूट का प्लान है कि ये कंपनी आईपीओ के थ्रू 1000 करोड़ रेज करेगी और हो सकता है इनका आईपीओ में दिसंबर तक आते हुए दिख जाए। अब दोस्तों, हमारा तीसरा आईपीओ होने वाला है कल्याण ज्वेलर्स का। और कल्याण ज्वेलर्स देश की लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है। अगर हम 31 मार्च 2020 के रेवेन्यू के बेसिस पर देखें तो, और इनके 107 शोरूम्स हैं 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। इनफैक्ट इसके अलावा इंडिया के बाहर भी मिडिल ईस्ट में इनके 30 शोरूम्स हैं। इंडिया के बाहर का तो आप रहने ही दो, सिर्फ इंडिया का ही अगर हम देखें तो इंडिया की ही लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी होना खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया ही इतना बड़ा मार्केट है ज्वेलरी के लिए जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये जो आईपीओ है वो 1750 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 1000 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल होगा 750 करोड़ का। अब हमारा अगला आईपीओ होने वाला है बारबेक्यू नेशन का, जो कि एक कैजुअल डाइनिंग चेन है। काफी चांसेस हैं कि आपने इनके बारे में पहले से ही सुना हुआ हो। तो अब अगर हम बारबेक्यू नेशन के आउटलेट्स के बारे में बात करें, तो इंडिया में 138 आउटलेट्स हैं इनके, और 7 आउटलेट्स यूएई, ओमान और मलेशिया जैसी कंट्रीज में हैं।
ये कंपनी 1000 से 1200 करोड़ रेज करेगी इस आईपीओ के थ्रू, और आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा आएगा उससे ये कंपनी अपनी बोरोइंग्स को पे करने के बारे में सोच रही है। और दोस्तों, एक और चीज है इस कंपनी के बारे में जो कि इसे थोड़ा सा और अपीलिंग बना देती है। वो ये है कि इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है पूरे 2.05% का। अब ऑब्वियसली जिस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी का थोड़ा सा भी स्टेक हो, वो थोड़ी सी अपीलिंग तो हो ही जाती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।